हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। अब हम परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। कल हम इसके बेसिक लेवल के बारे में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन पहला है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये क्या दिया गया है, उन दोनों का अंतर दिया गया। कितना दिया गया, ये कितना दिया गया, 20% का मतलब क्या होता है, ये चीज आती है या नहीं? कैसे, ऐसे ही तो करोगे, 1/5 तो यही आएगी। ठीक है, ये चीज हम कल बता चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक ये अंतर है, ये बड़ी और छोटी के बीच में अंतर है, ये 20% एक हुआ। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें, 5। तो छोटी कौन सी होगी, छोटी एक होगी। ये तो अंतर है, 4। तो छोटी कौन सी हुई, 4। ये तो अनुपात में है, एक प्रकार के रेशियो टाइप में है। तो छोटी संख्या कितनी दी गई है, 4 बराबर कितनी दी गई, 20। बड़ी पूछी गई है, 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर 5। समझ में आया या नहीं? क्योंकि 4 अनुपात बराबर में 20 है तो 1 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में आ जाएगा, 4 5 20। 1 बराबर 5 है और 5 अनुपात पूछा गया तो ये कितनी हो जाएगी, 5 बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरी संख्या दे 20 है। हो जाए तो बताना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 37.5% तथा 66.6% अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% तथा 66.6% अधिक हैं। तो पहली तथा तीसरी संख्या, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, 66.6, ठीक है, अधिक है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी, ये चीज पूछी गई है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो इसमें देखो सबसे पहले किसकी बात की गई है, तीसरी संख्या से। ठीक है, तो हम तीसरी को इस प्रकार लिख दें। देखो 37.5 कितना होता है, 3/8। ये 3/8 होता है या नहीं? ठीक, पहली संख्या तीसरी से कितनी है, 37.5% अधिक है। मतलब तीसरी अगर 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, पहली 5 अधिक है, 8 3 11। तीसरी 8 है तो दूसरी 11। अब दूसरी कंडीशन में देखना, तीसरे के सापेक्ष देखोगे, 66.6 कितना होता है, 2/3। ये चीज पता है, ये कल समझा चुके हैं। 66.6 2/3 होता है। मतलब तीसरी संख्या 3 है तो पहली दूसरी कितनी हो जाएगी, 2। दूसरी अधिक है 2, 5। ठीक, अब देखो एक चीज हम जानते हैं, संख्या जो तीसरी है वो तो सेम ही तो रहेगी,
इसमें 8 आ रही, इसमें 3 आ रही, और हमें इनसे कोई मतलब नहीं अभी। तो हम इसमें क्या करेंगे, बराबर करें। बराबर करने के लिए यहाँ कैसे करेंगे, 5 का गुणा। ये 3 का तीसरी बराबर करनी है हमें, तो कितना हो गया, 3 का टोटल गुणा करोगे 24, 11 तिया 33। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 8 तिया 24, 11 तिया 33। अब देखो इसमें क्या करोगे, 8 का गुणा करोगे तो 8 तिया 24, 8 पन 40। अब इसमें ये देखो 24, ये तीसरी बराबर हो गई, पहली कितनी है, दूसरी कितनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आधे। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है, 33, और दूसरी का, दूसरी माइनस कहाँ है, परसेंटेज पूछा गया है, गुणा 100। गुणे में 100, 0 से 0 खत्म। ठीक, और देखो 33 गुणे में 10 बटे में 4। ठीक, कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 2 16, 2 दूनी 4, 82.5%। ठीक, हाँ नोट कर लो, समझ में आया। ऐसे तो शुरुआत कम से कम हो सकता है 15 दिन लग जाए परसेंटेज में, सिर्फ परसेंटेज में। परसेंटेज सही से सीख गए, हर चैप्टर सही से सीख जाओगे। अब तुमसे ये चीज ना पता होती तो तुम इसे कैसे करते बताओ, टाइम लगा तो निकाल कर भी नहीं पाते सही से। नोट हो जाए बताना फिर। कंप्लीट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से 33.33% कम है, कम है। ठीक, और बी प्लस सी, और बी प्लस सी, सी से 41.66% अधिक है, 41.66% अधिक है। तो उधर जा रहा है। चलो इधर देखो, बी प्लस सी, बी सी से 41.66% अधिक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां तक बात क्लियर। क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा टाइम है, 30 सेकंड का, कर सकते हो तो करो। चलो बेटा, यहां तक बात क्लियर। अब देखो सवाल पे आओ, ए प्लस बी से कितना कम है, ए लिख लो और ए प्लस बी लिख लो। कितना कम है, 33.33 कितना होता है, 1/3, 1/3 होता है। ए ये कम है तो ए प्लस बी 3 है, तो ए कितना है, ये अनुपात में है, ध्यान रखना। ठीक है, किसमें है, अनुपात में है। अब देखो दूसरी कंडीशन में इसमें क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कम है, और बी प्लस सी, सी से 4। ये तो कम है, हाँ क्या है, कम है, कम है, तो कम है यहाँ, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2। ठीक, यदि 33.3% होता तो 1 हो जाता, और इतना कम है तो 1 मतलब कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखो बी प्लस सी, सी से कितना देंगे, 41.66 आता है। ये 1/12 कितना होता है,
8.33 होता है। हाँ। इसी का 5 गुना है, ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 40, 41 41.66 ये है। देखो इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना मतलब 5/12। तो ये समझ में आया, ये कितना है 5/12 है, 5/12 तो है। और सी से कितना अधिक की बात की गई, तो मतलब बी प्लस सी, 17 बी प्लस सी तो कितना है 17 17, और सी कितना है 12 ये चीज समझ में आई, क्योंकि सी से इतना अधिक है तो सी 12 हो गया, ये 17 हो गया। अब यहां से देखो ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन। यहां से देखो बी का मान कितना निकल रहा, ए का मान यदि 2 है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक, ए का मान यहाँ 2 है, ठीक, इससे देखो ए का मान 2 निकल रहा, बी का मान 1 ही तो निकलेगा, निकलेगा हाँ। क्योंकि 3 है ए प्लस बी। यहाँ देखो बी का मान कितना निकल रहा 5, सी का मान 12 है, तो बी का मान कितना निकल रहा 5 और सी का मान 12। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, किसको बराबर करेंगे, बी को क्योंकि बी यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा 5 का गुणा, और इसमें कोई जरूरत ही नहीं, 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 5 एकम, 5 ये देखो 5 आ गया, और सी कितना है 12 तो ए अनुपात बी अनुपात सी यही पूछा क्या, तो 5 10:5:12 आंसर। यही आंसर, नोट कर लो। हो जाए नोट बताना फिर, हो गया। एक व्यक्ति के वेतन में, नेक्स्ट लिखो, एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपये हो जाता है, 42,500 रुपये हो जाता है। उसका वृद्धि से पहले वेतन क्या था, उसका वृद्धि से पहले वेतन क्या था, क्वेश्चन नोट कर लो। 30 सेकेंड का टाइम है, कर सकते क्या, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 21.42 ये क्या होता है, ये देखो 21 पॉइंट, लगभग ये 7 पॉइंट का कुछ 3 गुना हो रहा है। तो ये देखो 1/14 कितना होता है 7.14, तो इसका लगभग 3, 14 तिया 42, 7 तिया 21, 21.42 कितना हो गया 3/14 होता है या नहीं। अब देखो कि वृद्धि होने पर, जैसे मान ओल्ड और न्यू, ये चीज पता ही है, मतलब ओल्ड पुराने वाला और न्यू अब नहीं ओल्ड कितना है 14, न्यू कितना हो गया 14 3 17। यहाँ तक बात क्लियर।
की वृद्धि होने पर उसका वेतन हो जाता है, मतलब न्यू वाला ये हो गया और ये पूछा गया है। तो 17 बराबर में कितना हो गया? 42,500। और 42,500 17 से डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34, 8 बचा, 17 पना 85। 1 बराबर में कितना आया? 2500। और 14 बराबर कितना हो जाएगा? तो फिर 2500 गुणा में 14, 0 0 2, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 35,000 रुपया। ठीक, पहले 35,000 था, अब 42,500। यदि पूछता कितनी वृद्धि हुई तो घटा देते 7,000, कितना होता? 7,500। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो। हो जाए फिर बताना। हो गया? किसी वर्ष में कौन सा 5वां होगा? किसी वर्ष में 31.25 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने भुगतान किया। ने कर ले दो, कर भुगतान किया, कर भुगतान किया। ठीक, 31.25% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया और कर न देने वाले शेष कर्मचारी और कर न देने वाले शेष कर्मचारी 13,750 थे। 13,750 थे या है। कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। ठीक, कर सकते हो क्या? ये बताइए 1/16 का मान कितना होता है? 31.25% में देखो 1/, पहले 16 देखो 6.25 पक्का। तो 6.25 इसके पास पहुंचो लगभग 5 गुना होगा। 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 1 31। तो कितना हो गया ये? 5/16। अगर यही नहीं आता तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 25% प्लस 6.25%। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसका होता है 1/4 प्लस के इसका कितना होता है? 1/16, 6.25% का एलसीएम लोगे 16 4 4 1 5, 5/16। तो बात समझ में आई? ये कितना होता है? 5/16। किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने कर भुगतान किया, मतलब 5/16। यानी किसने भुगतान किया कर? कर्मचारी। कितने कर्मचारियों ने? 16, 5 5 ने भुगतान किया कर देने वाले। तो ना देने वाले कितने हुए?
9 9 का 11 11 होंगे। हाँ, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 16 16 में 5 कर दे रहे हैं और नहीं दे रहे वो कितने हैं? 11 11 है। ठीक, तो 11 बराबर में संख्या कितनी दी गई है? 13 कर ना देने वाले, तो यही तो है ना देने वाले, ना देने वाले कितने हैं? 13,750 13,750। 11 एकम 11 2 बचे 27, 11 दूनी 22 11 5 55 बस। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 16 16। टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाल लो, 0 1 रहेगी, 16 पंचे 80, यहाँ से लगी 8, 16 दूनी 32 8 40, 16 एकम 16 4 20, 20,000। 16 का टोटल कर्मचारी कितने हुए? 20,000। नोट कर लो। बस। हाँ नोट कर लो बस, और क्या। 20,000 12,000 पहले जब सवाल समझाते हैं तब तुम लिखते हो, फिर कहते हो समझ में नहीं आता। अगर ये सवाल सही से नहीं समझोगे, एक भी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, फायदा क्या फिर लिखना ही है तो। फिर जब समझा रहे तब समझो। क्वेश्चन नंबर 6। लिखो, किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी तथा खपत में 71.3/4% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? परसेंटेज में निकालना है कितना परिवर्तन होगा। ठीक, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। किसी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की हो रही है? 37.5% की कमी तथा खपत में 71.3/4% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले देखो इसमें सब्स्केसिव केस बनेगा। 37.5% कितना होता है? 3/8 3/8। और क्या हो रहा है इसमें? कमी। पहले कमी हो रही है, तो 8 से कितना हो रहा है? 8 से कितना हो रहा है? 5। ठीक, और दूसरी कंडीशन देखो, वृद्धि 71.3/4 कितना होता है ये? 14 पंचे 70। 1/7 का मान कितना होता है? 14 पॉइंट समथिंग है, 14.14 ऐसी तो है, 14 पॉइंट समथिंग है, 28। तो इसका 5 गुना ही तो हो रहा है ये। 14 पंचे 70, 28 पंचे 140, एक ये और 3/4। ठीक, तो कितना हो गया? 5/7। ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही कि कमी? वृद्धि। मतलब 7 से कितना हो रहा? 7 से कितना हो रहा? 7 5 12 हो रहा। अब देखो सब्स्केसिव केस में क्या होता है, इनका गुणा हो जाता है। 8 7 12 पंचे 60। ठीक, पहले कितना खर्च हो रहा था? अब कितना हो रहा? 4। वृद्धि हुई खर्च में, तो कितना वृद्धि हुई? किसके रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में। जो पहले उससे ज्यादा हुई ना, परसेंटेज पहले पे देखते हैं, पहले के रिस्पेक्ट में देखते हैं। गुणे में 100, 1/में
14 गुणे में 100, 1/14 कितना परसेंट होता है? 1/14 7.14। ठीक, नोट कर लो। कलर नोट कर लो। फिर एक होमवर्क अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं और आज, फिर इतना ही रखते हैं। हो गया नोट? यस सर। होमवर्क में इसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना और करके आना। 480 का 8.3%। ठीक, 8.33%। क्या होगा? क्या होगा, या वो क्वेश्चन मार्क का मतलब ही होता है क्या होगा। ठीक, आज मैथ में इतना ही रखते हैं। सर इसके आगे कल और। ठीक।